तो हम लोग ऑलरेडी कुछ संयोजक बंध के उदाहरण देखे थे कि नहीं देखे थे। और जो भी बच्चे क्लास 9th या 10th में पढ़े हो, चाहे एनसीईआरटी पैटर्न से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे एसएससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग आज पूरा समझेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे शेयर करते हैं, क्या चीजें करते हैं, समझेंगे। C2H4 इसका क्या नाम है? एथिलीन नाम है। क्या नाम है? एथिलीन। और इसका नाम जो C2H2 इसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। हम लोग इसका स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से बारीक से समझते हैं, इधर उधर मत जाना। अच्छा देखो, कार्बन यदि देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 2 4 होता है। और हाइड्रोजन का देखा जाए तो 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस देखते हैं तो 1 होता है। हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन और पूरा करके या किसकी बराबरी करेगा? हीलियम की स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और कार्बन का यदि अष्टक के नियम से देखा जाएगा तो ये बाहर वाले में 8 पूरा करेगा, मतलब 8 चाहिए इसको, तो 2 और 10 मतलब नियान की बराबरी करना चाहेगा। किसका बराबरी करना चाहेगा? नियान का। कार्बन वाले को 4 और चाहिए और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 पूरा करना चाहिए, क्योंकि हीलियम की बराबरी करेगा। समझते कितने कार्बन है, पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक कार्बन और एक कार्बन यहां पर है, कोई दिक्कत? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। बाहर वाले में कितने हैं? 4 है। तो 4 हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, 1 2 3 4। इसके भी 4 दिखा देते हैं, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन हम लोग यहां पर लिखते हैं, एक हाइड्रोजन हम लोग यहां पर लिखते हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। इसके बाहर में बस एक ही है, एक दिखाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन को कितना पूरा करना है? 2 पूरा करना है। तो यह क्या करेगा? हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यह इसके साथ 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 शेयर कर लेगा और यह इसके साथ शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन यहां पर थे सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए हाइड्रोजन की। और एक बात, कार्बन कहेगा जब तुम मेरा लिया तो मैं भी तुम्हारा लूंगा। लेकिन कार्बन को कितना पूरा करना है? 8 पूरा करना है। तो 4 इसके पास है और 3 यदि इसका लेगा तो कितने होंगे? 7 होंगे। एक और इलेक्ट्रॉन कोई शेयर करेगा तो कार्बन कार्बन आपस में भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। तो 4 इसका और 4 शेयरिंग से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी पूरा हो जाएंगे। मतलब यह इसका भी इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो हम लोग बड़े सिंपल सा तरीका से इसको आराम से बना सकते हैं। देखो 4 अपना लिया और 4 बगल वाले शेयर का ले लिया। कितने हो गए? 8 हो गए। इसका भी देखो, ये भी कार्बन हम अपना लेगा ले लिया। तो इस कार्बन के देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखो थोड़ा सा कट गया, मतलब इसको भी लेना है। ओके। तो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन से, यहां पर भी सब एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? शेयर हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन से शेयर का मतलब एक बॉन्ड बनते हैं और ऐसे हम लोग सब एक बॉन्ड दिखा देते हैं। ये हमारा हुआ एथेन। क्या हुआ? एथेन। अब जो C2H4 एथिलीन, इसका देखना है। एथिलीन का वही चीज है सेम। कार्बन का 2 4 होता है, 4 बॉन्ड चाहिए इसको। कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। कार्बन कभी 3 या 5 के साथ नहीं बैठ सकता। कार्बन को हमेशा 4 ही हाथ होने चाहिए। और हाइड्रोजन का बस एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो एक हाथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। लिखते हैं कार्बन, यहां पर कार्बन कार्बन 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 बराबर बराबर शेयर कर दिए। 2 इसको, 2 तुम्हारे पास, 2 मेरे पास। कार्बन के बाहर वाले में 4 है तो 4 हम लोग बनाते हैं, 2 इधर बना देते हैं और एक एक इधर बना देते हैं। और हाइड्रोजन का एक ही है। ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया। अब कार्बन के कितने हो गए? 4 तो इसके थे और 1 5 1 6, 2 इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? आपस में सब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। जब आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे तो टोटल इसके कितने हो जाएंगे? 8। 4 2 6 2 8। अब इस कार्बन के कम है तो इस कार्बन भी क्या करेगा? तुम्हारा भी ले लेगा।
जब तुम हमारा लिए तो हम तुम्हारा भी ले लेंगे। अब इस देखो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 हो गए। कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुए हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका अर्थ से क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो 1, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड जब बनता है तो एक बनता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनता है पाई बॉन्ड। क्या बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एसिटिलीन में। एसिटिलीन में क्या होता है? एसिटिलीन में चीजें क्या होती हैं? C2H2 है ना, C2H2 है तो C2H2 में क्या करेगा? कार्बन कार्बन के बीच में एक एक हाइड्रोजन है, बस 2 ही है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। पहले हम लोग बना लेते हैं, 3 1 4 3। ठीक है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया, शेयर कर लिया। इसका अभी कितने हुए? 4 और 1 5 5 हुए। ये आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे। 3 इसका शेयर करेगा, 3 भैया मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लो, तो 3 इसका था, 3 इसका तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो ऐसे ले लेगा और यह ऐसे ले लेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर H और यहाँ पर H है, हमारा C2H2 एसिटिलीन गैस है। ठीक है, तो ऐसे जो सहसंयोजक बंध जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ऐसे बनते हैं। बातें समझ आ रही है? तो ये था आपका C2H6 और C2H4 C2H2 का ये एग्जाम्पल थे। यदि कुछ और देखा जाए तो अब हम लोग इतनी आसानी से समझ सकते हैं इस फिगरों को देख करके, इन स्ट्रक्चरों को देख करके कि कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड होते? 4 बॉन्ड होते। कार्बन के हमेशा कितने हाथ होने चाहिए? 4 हाथ होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हर जगह जरूरी नहीं कि हम लोग बॉन्ड दिखाए जाएंगे, गोला गोली बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसके आगे देखा जाए, यदि हम लोग देखते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का यदि आप लोग नाम सुने होंगे तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो जहां पर लग जाता है, साइक्लो का मतलब होता है क्लोज्ड होता है। जो भी हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं क्लोज्ड पैक में होते हैं। साइक्लो जिसके आगे लग जाए, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का। साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H12, इसका फार्मूला हमारा होता है C6H12। और देखो साइक्लो मतलब कैसे 6 कार्बन बंद रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सब बंद रहेंगे। और एक कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए? 4। और एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 12 है, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो। राइट, कोई दिक्कत है क्या? वेरी सिंपल। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाना है, लगा दो, लगा दिए। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लग गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सब कोने पे क्या है? कार्बन है, और एक कार्बन पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, वो अपना बैलेंस कर लेना। इसको क्या? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ऐसे भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं, बस समझ लो कार्बन है तो अपना 4 हाथ जो 4 बॉन्ड ले लेगा। इसके बाद जो एक और आता है हमारा जो होता है बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। यहां पर भी बेंजीन, ये भी हमारा बंद वाला ही है। तो कैसे होता है? C2 3 4 5। ठीक है, और एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक। यदि मैं इसमें देखूं तो कार्बन को गिनो 1 2 3 1 2 3, केवल 3 3 है। हाँ, केवल 3 3 बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कितने साथ होने? 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड कहाँ दिखा रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर तो दिख नहीं जाए। इस तरह से कार्बन कार्बन जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर करके कहीं कहीं पर गैप करके एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब गिन लो, किसी पर गिनो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह 4 4 हो गए। ये डबल बॉन्ड कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर रह सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहीं पर उसका नाम लिख गया है वहीं पर रहेगा। ये जो डबल बॉन्ड हमारे शिफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, और सबके पास जो है हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, सबके पास हाइड्रोजन लगा दो। अच्छा, इस तरीके से यदि हम लोग डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं
तो यदि हम लोग ऐसे बनाते तो कोई ज़रूरत नहीं ये कार्बन हाइड्रोजन दिखाने का, ऐसे बनाओ और डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, या हम लोग डबल बॉन्ड कोई जरूरी नहीं है कि शिफ्ट हो सकते हैं ना, तो हम लोग इधर बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। या अच्छा देखो जब डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, यहां पर है तो यहां पर भी चला रहे, यहां पर है तो यहां पर भी, दोनों मतलब ये अपना जगह जो चेंज कर सकते हैं। जब अपना जगह चेंज कर सकते हैं तो हम लोग फैन देखेंगे, फैन में 3 ब्लेड होते हैं लेकिन जब ये घूमता है तो पूरा गोल गोल दिखता है, तो ये भी 3 है और घूमेगा तो गोल गोल दिखेगा। और जब गोल गोल दिखेगा तो हम लोग ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बातें समझ आ रही है? तो ये सब एग्जाम्पल जो कोवैलेंट बॉन्ड के हैं, सहसंयोजक बंध के, बड़ी आसानी से बड़ी सिंपल से तरीका से हम लोग समझे। और बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन ध्यान से देखना, जब इसमें डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, यदि आपने ये गोला नहीं मारा तो साइक्लोहेक्सेन तुरंत बन जाएगा, वो क्या कहा जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। यदि आपने बॉन्ड दिखाया तभी जो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो आज के लिए बस हम लोगों का इतना ही रहेगा।